तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? आइए बात करते हैं इसमें प्रश्न संख्या 10 से। ठीक है, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया है प्रश्न त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी है, यानी सेंटीमीटर है, और क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम पी क्यू आर रखें और जिसमें कोण क्यू समकोण दे रखा था क्वेश्चन में, हमने भी कोण क्यू समकोण ले लिया है। और देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको लिखे हैं पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर लिख लिए हैं, वही जो दिया हुआ था प्रश्न में। अब चलिए यहाँ से अब बनाना है। अब बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हमें ये और ये दोनों भुजा को ऐड करके ही दिया है 25। यदि हम कहें कि हम इस क्यू आर को x सेंटीमीटर मान लें तो टोटल दोनों को ऐड करके 25 है। यदि हम x मान लेंगे तो 25 में से x कम कर दें तो क्या यह निकल जाएगा? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब देखिए आप जानते हैं कि सवाल में ही दिया था पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज, तो लिखते हैं अतः समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण वाली भुजा होती है वो बाकी अन्य दो भुजाओं यानी कर्ण का स्क्वायर और बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग यानी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हम कर्ण को निकालना है तो लिखेंगे क्या, इसके आकृति को देखेंगे पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे पी आर का 25 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी आर का मान सूत्र पे क्या लिखा है पी क्यू 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस क्यू आर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर 625 यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी होता है। तो 25 एक का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो जाएगा, 2 25 और 50 एक्स हो जाएगा बराबर देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से दोनों तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर है और सेम चिन्ह में तो ये कट जाएगा। हम यहाँ पे 50x को लिखेंगे बराबर इधर प्लस में 625 है और ये जाएगा तो माइनस में 625 हो जाएगा और माइनस 625 में 25 प्लस में है चला जाएगा तो माइनस 600 बचेगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए और x बराबर हो जाएगा 600 बट्टा 50, 1 0 खत्म, 5 एकम 5 12 पंचे 60 यानी x का मान कितना निकला, 12 निकला, x का मान 12। तो अब देखिए हम माने क्या थे, क्यू आर दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, क्यू आर बराबर x माने थे तो x का मान निकल गया 12 सेंटीमीटर। और क्या माने थे, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स था, 25 एक्स की जगह 12 लिख लीजिए और फाइनली कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
13 सेंटीमीटर। तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए कौन पी के लिए, पी के लिए, कौन पी के लिए हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। आप आकृति में देखिए, पी कहाँ है, यहाँ है, यानी यहाँ से हम एक लाइन पहले लिखते हैं साइन पी, यानी साइन थीटा लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पी लिखा हुआ। तो जहाँ पे आकृति में पी है वह थीटा का काम करेगा। तो यहाँ पे अब कहाँ थीटा है, यहाँ पर थीटा है। जब थीटा यहाँ आएगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये बगल वाली आधार, और जो सबसे बड़ी है तो वो कर्ण होगा। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला सबसे पहले जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। और यहाँ पे देखिए लंब कौन है, लंब ये हो जाएगा क्यू आर, और कर्ण कौन होगा, पी आर होगा। और यहाँ से मान बिठाइए, इसका मान अभी कितना निकाले हैं, एक्स का 12 बट्टा पी आर तो 13 निकाले। ये आंसर हो गया 12/13। फिर क्या निकालना है, कॉस पी, कॉस पी फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। देखिए थीटा यहाँ पर है, तो ये आधार है, ये लंब है, तो आधार वहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम इसका क्या हो जाएगा, पी क्यू बट्टा कर्ण पी आर। पी क्यू हो जाएगा 5 बट्टा कर्ण 13 सेंटीमीटर। सॉरी, एक आंसर आंसर। आगे देखिए टेन पी निकालना है, टेन पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। लंब ये है, इसका नाम क्या है, क्यू आर, और आधार ये है पी आर। तो यहाँ से हो जाएगा लंब का मान 12, और पी आर का एक सेकेंड देखिएगा, लंब लंब तो ये हुआ क्यू आर, और आधार आधार ये है पी क्यू है, और इसका मान 5। तो इस प्रकार हमने साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकाला है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, यानी सत्य असत्य वाला प्रश्न है, और इसका कारण भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न देखिए, एक लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह कथन क्या है, असत्य है। tan a का मान माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होता है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, औसत है। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन a के लिए किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 होता है। तो यह भी कथन क्या है, औसत है, क्योंकि sec a का मान सदैव 1 से अधिक होता है। अगला है 3 नंबर प्रश्न, cos a को कौन cos a के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह भी कथन क्या है, औसत है, क्योंकि cos a कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, संक्षिप्त रूप होता है। आगे लिखा है 4 नंबर, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कॉट और ए है, ये ए और कॉट और ए आपस में गुणनफल होता है। तो यह कथन भी क्या है, असत्य है, क्योंकि यदि ये दोनों अलग अलग होता तो फिर कॉट क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्यों असत्य है, क्योंकि कॉट और ए दोनों अलग नहीं होते हैं, इसीलिए अगर अलग होगा तो कॉट अर्थहीन हो जाएगा। अगला है 5 नंबर, किसी भी कॉन थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये भी क्या है, औसत है। अगर इसका मान क्या करिएगा, 4 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 से अधिक आएगा, जबकि इसीलिए औसत है क्योंकि औसत है क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 1 या 1 से क्या होता है, कम ही होता है। तो यहाँ पे 1 से ज्यादा हो जाएगा, 4/3 में भाग दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 ठीक है, पूर्ण रूप से क्या होती है, समाप्त होती है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
गुड नाइट।